तेलंगाना भारतीय जनता पार्टी से विधायक रह चुके राजा सिंह जी कल किसी बात से नाराज़ होकर पार्टी अध्यक्षता न मिलने पर नाराज़ होकर उन्होंने पार्टी से इस्तीफ़ा दे दिया है। अब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि उनकी नाराज़गी क्या है और कब तक रहेगी। राजा सिंह जी, आपकी नाराज़गी कब तक रहेगी? देखिए, बहुत ही भारी मन से कहना पड़ रहा है कि एक उम्मीद थी भारतीय जनता पार्टी की सरकार तेलंगाना में बनते हम देखेंगे। 2014 का चुनाव हो या 2018 का चुनाव हो या 2023 का चुनाव हो, हर बार कार्यकर्ताओं के साथ अन्याय हुआ है। भारतीय जनता पार्टी के लिए पसीना बहाने वाले उन सीनियर अधिकारियों के लिए भी एक बहुत ही उनके साथ भी अन्याय हुआ है। कम से कम कईयों वर्षों से बूथ से लेकर गली से लेकर घर घर कार्यकर्ता प्रचार करके पार्टी को मजबूत करने के लिए दुनिया का संघर्ष करे, और एक ऐसा माहौल बन चुका था तेलंगाना में कि भाई हमने बीआरएस का राज्य देखा, कांग्रेस का राज्य देखा, अब हम बीजेपी का राज्य देखेंगे, तेलंगाना विकास के लिए डबल इंजन की सरकार बनेंगे। ऐसा एक जनता में माहौल बन चुका था। हमने सोचा था कि 8 विधायक, 8 सांसद, 3 एमएलसी में से किसी ना किसी को, सीनियर को, अच्छे को देखकर भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष तेलंगाना राज्य में बनाया जाएगा। लेकिन बड़ी ही दुर्भाग्य की बात है, रामचंद्र राव जी से व्यक्तिगत मेरा कोई वो नहीं है, उनका मैं पुराना दोस्त ही हूँ। लेकिन जिस प्रकार से अध्यक्ष होना था ना, उस प्रकार से अध्यक्ष नहीं घोषित किया गया। रामचंद्र राव जी उतना एग्रेसिव बोल नहीं सकते, रामचंद्र राव जी उतना एग्रेसिव चल नहीं सकते, घर घर नहीं जा सकते, बूथ बूथ नहीं जा सकते। यानी कांग्रेस से जिस प्रकार से जो लड़ाई लड़ना है ना, उस प्रकार से लड़ाई लड़ना मुश्किल हो जाएगा रामचंद्र राव जी के लिए। इसलिए हमने रिक्वेस्ट किया था कि भाई जब आप सबको नॉमिनेशन डालने के लिए रोक रहे तो मैं नॉमिनेशन डालूंगा, आप हमारे लिए भी विचार कीजिए। 3 बार के विधायक बन चुके हैं पूरे सिटी में, यानी 2018 में हम अकेले जीते थे और आज भी 2023 के भी चुनाव में पूरे सिटी में मैं अकेला ही विधायक हूँ। हमारे ऊपर भी पार्टी विचार करे, तो पार्टी ने कहा कि आप आइए नॉमिनेशन डालिए। तब जब हम गए नॉमिनेशन डालने के लिए तो फॉर्म देना लेट करे, और कईयों लोगों को, वो लोग जो 10 लोगों का जो सहयोग होना है, साइन होना चाहिए, उनको भी भगा दिया गया। यानी ऑलरेडी वो लोग डिसाइडेड थे कि भाई हमें एक रिमोट कंट्रोल पर चले ऐसे प्रेसिडेंट को हमें बनाना है जो हमारे ही इशारों पर नाचे। अभी तेलंगाना में भारतीय जनता पार्टी में कुछ ऐसे लोग बन गए जो हम दो हमारे दो, वो स्कीम चला रहे, जिसके कारण पार्टी को नुकसान है। देखिए, आज हज़ारों कार्यकर्ता जो चाहते हैं कि भाई तेलंगाना में सरकार बन सकती है तो सिर्फ हिंदुत्व के एजेंडे पर बन सकती है, विकास के एजेंडे पर बन सकती है। लेकिन आज हमारे रामचंद्र राव जी को प्रेसिडेंट बनाने के बाद में कार्यकर्ताओं का मनोबल टूटा है। हम नहीं चाहते थे कि हम पार्टी से निकल सकते थे, हम कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा। लेकिन आज यानी हमारी बीजेपी पार्टी को डुबोने का जो षड्यंत्र ये लोग करे ना, उस षड्यंत्र में मैं भागीदारी नहीं बनना चाहता था, इसलिए मैंने आज पार्टी छोड़ी है। राजा सिंह जी के माने होते हैं, राजा सिंह यानी एक फायर ब्रांड है। तो जैसे ही आपके इस्तीफ़ा का पता चला होगा तो शायद दूसरी पार्टियां आपके संपर्क में आने की कोशिश कर रही होंगी। क्या किसी ने कोशिश की अभी तक? देखिए, जितने जो हिंदुवादी पार्टियां हैं, सभी के लोगों का मुझे कॉल आया। कॉल ये नहीं आया कि आपको हमारी पार्टी में आना है, कॉल यहाँ आया कि राजा सिंह जी, आपने जो निर्णय लिया है, आपने सोच समझ के ही लिया होगा। तेलंगाना में पार्टी बन सकती थी, पार्टी बीजेपी पार्टी की सरकार आ सकती थी, लेकिन पार्टी के कुछ लोगों ने गलती की है। और जो कुछ लोग हैं, आपको पता ही होगा कि जिसकी सरकार तेलंगाना में बनती है, पीछे के डोर से वो लोग दोस्ती कर लेते, खुद का लाभ करने के लिए बीजेपी पार्टी का नुकसान करने वाले लोग आज उनके हाथ में, बीजेपी यहाँ पर उनके हाथ में फंस चुकी है। हम सब जानते हैं, लेकिन बेफिक्र रहिए, हम आपके साथ खड़े हुए हैं। उस प्रकार के कॉल्स आ रहे हैं। जी, अगर आपको बीआरएस या कांग्रेस, समझ लीजिए बीआरएस या कांग्रेस आपसे संपर्क करती है तो किस पार्टी में जाना चाहेंगे या फिर इंडिपेंडेंट रहेंगे? देखिए, ना बीआरएस ना कांग्रेस, क्योंकि हिंदू विरोधी पार्टी में हम जा ही नहीं सकते। क्योंकि आज पूरा देश का हिंदू हमें एक हिंदुत्व का सेवक के तौर पर हमें जानते हैं। तो इसलिए ना बीआरएस में हम जा सकते हैं, ना ही हम कांग्रेस में जा सकते हैं। हम मोदी जी के फ़ैन हैं, अमित भाई के हम फ़ैन हैं, योगी जी के फ़ैन हैं। भले ही हम बीजेपी में रहो या ना रहो, लेकिन इन तीनों के हम फ़ैन बनकर इन तीनों के कार्य को हम प्रचारक के रूप में हम कार्य करेंगे, लेकिन दूसरी पार्टी में हम नहीं जाएंगे।
ये थे राजा सिंह जो हमारे साथ बात कर रहे थे। इनका कहना है कि अभी तक किसी पार्टी ने इनसे संपर्क नहीं किया है, लेकिन इनकी नाराज़गी अब भी जारी है। इनका फिर भी कहना है कि ये बीजेपी जाएंगे और दूसरी हिंदू विरोधी पार्टियों के साथ कभी नहीं जाएंगे। कैमरामैन विक्की ठाकुर के साथ एबीपी न्यूज़ के लिए हैदराबाद से मोहसिन अली।